स्मार्टफोन आज हाथ में और भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि सैमसंग की मैं तगड़ी वाली सेल निकालने वाला हूं, क्योंकि ये तीनों ही फोन फैन एडिशन वाले हैं और तीनों ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है। बट देखो यार, मेरी तरह शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो कभी कभी कि भाई एक्चुअली में फोन लिया कौन सा जाए। क्या भाई सैमसंग का ये S21 FE लिया जाए जो कि थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ था, या फिर लिया जाए ये S23 FE जो भी सेल में भाई 30,000 रुपए का मिल रहा था, या फिर लिया जाए ये S24 FE जो भाई अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। और भाई ये सारे के सारे फोन FE एडिशन के फोन है, मतलब फैन एडिशन। और सैमसंग की फैन एडिशन हमेशा से बेस्ट रही है, इवन सैमसंग की S सीरीज ही बेस्ट रही है हमेशा से। तो भाई इन तीनों में से कौन सा फोन पिक करना चाहिए, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे या फिर नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं, आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दूं। और अगर आप लोग ऐसी कंफ्यूजन दूर करने वाला कंटेंट पसंद आता है तो भाई हमारा ही चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो जल्दी चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए भाई इन डेप्थ कि भाई फोनों में फर्क क्या है, ये बड़े कंपैरिजन का। बेसिकली सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को ये देखो बताई दी कि तीनों ही फोन FE सेगमेंट के अंदर है, जो कि इनका फैन एडिशन रहता है। ये थोड़े से ना स्टेप डाउन वर्जन होते हैं S सीरीज के। अब आपने देखा होगा यूजुअली हर साल सैमसंग की S सीरीज आती है जो कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज है, उनका ये छोटा वर्जन मान लो जो कि इस फॉर्म फैक्टर में आता है, ताकि आपको सस्ते में बढ़िया वाली क्वालिटी मिल जाए, चाहे अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो, अच्छी डिस्प्ले हो, एक अच्छा कैमरा हो, अच्छी बैटरी हो, अच्छा सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें इसके अंदर भी आपको मिल जाती हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से कि उसमें क्या फर्क आता है। तो यहाँ तीनों स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है ना वो बहुत ज्यादा अलग है इस समय पे। अगर आप S21 FE लेने जाते हो जो कि भाई 2 साल पहले लगभग लॉन्च हुआ था, इसकी प्राइसिंग इस टाइम पर अराउंड 29,000 चल रही है, विच इज अ बिट मोर बिकॉज ये सेल के अंदर अराउंड 25 तक चला गया था, तो अभी थोड़ा सा हाई रेट में चल रहा है। वहीं पे अगर आप देखो S23 FE जिसकी भाई प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा कम हो गई है, ये लॉन्च तो भाई 50,000 के अराउंड हुआ था, बट अभी के टाइम पे ये सेल में मार्को 32, 31, 33,000 मिल जाता है नॉर्मली सेल के टाइम पे। सॉरी गलती से निकल गया, सेल के टाइम पर नहीं, नॉर्मली ही 32, 33 का मिल जाता है। और कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो भाई आपको ये और सस्ता मिल सकता है। और लास्टली ये है हमारा बिग डैडी फोन S24 FE जो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 60,000 रुपीज। S24 FE थोड़ा सा आप लोगों को महंगा लग सकता है और उसका मेन रीजन ये रहेगा क्योंकि ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, आगे चल के शायद थोड़ी बहुत प्राइसिंग में फर्क आएगा। मैं ये कंपैरिजन करके ये देखना चाहता हूँ कि ये तीनों ही फोन सैमसंग इस टाइम पर किस पोजीशन पे खड़ा करते हैं, क्योंकि भाई ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनअप है सैमसंग की सीरीज की और इन फोनों के ऊपर बहुत चीज डिपेंड भी करती है। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज डिजाइन के साथ। तो तीनों ही फोन जब आप लोग देखोगे साइड बाय साइड तो आप लोग को ना एक वेरिएशन भी मिलेगी और काइंड ऑफ सिमिलैरिटी भी मिलेगी। अगर आप देखोगे तो कैमरा लेआउट कहीं ना कहीं तीनों ही फोन के अंदर सिमिलर सा मिल जाता है आपको। तीनों के अंदर भाई ऐसे वर्टिकल कैमरा लाइन मिलती है, तीनों में सर्कुलर शेप है। अगर आप S21 FE को देखते हो तो पीछे की साइड में इसमें आपको प्लास्टिक बैक मिल जाती है और ये ना थोड़ी सी ऐसे कॉन्टोर्ड है, मतलब आप कैमरा मॉड्यूल अगर देखोगे तो वो प्लास्टिक बैक के अंदर पूरा से मेल्ट सा हो रखा है, मतलब ऐसे घुला मिला हुआ है। वहीं पे अगर आप लोग S23 FE और S24 FE को देखो तो इनकी जो बैक है ना वो ग्लास से बनी हुई है। एंड थर्ड, यहाँ पे अगर आप लोग कैमरा प्लेसमेंट देखोगे तो तीनों की प्रोट्रूड करती है बैक से थोड़ी बाहर, तो इसको थोड़ा सा एक अलग और थोड़ा बेटर लुक देती है ये चीज। वहीं पे अगर आप S21 FE देखोगे थोड़ा सा प्लस्ड है इसका डिजाइन, बट ये प्लास्टिक है पीछे की साइड में। लेकिन तीनों ही फोनों के अंदर भाई सैमसंग ने एल्यूमिनियम बॉडी यूज करी है, जिससे कि आपको भाई फील ज्यादा अच्छी आएगी इन हैंड जब आप इनको बिना कवर यूज करोगे। ये बिना कवर यूज करने का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, तो भाई हम लोग नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप बिना कवर यूज करते हो तो आपको फील सिमिलर ही आती है तीनों फोन में, क्योंकि ऑब्वियसली मेटल बॉडी है। लेकिन एक मेन चीज पता है क्या होती है जहां पर भाई फोन डिफरेंट होने लग जाते हैं, वो है भाई आपका वेट। यहाँ पे S21 FE 177 ग्राम्स का है, S23 FE 209 ग्राम का है, वहीं पे S24 FE हमारा 213 ग्राम का है। तो तीनों के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएशन है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। और यही सेम चीज है मैंने भाई कहीं ना कहीं स्लिमनेस पे भी देखी। अगर S21 FE की बात करते हैं 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है, S24 FE 8.2 mm की थिकनेस पे आता है, और वहीं पे अगर S24 FE को देते हो ये 8.0 mm की थिकनेस है। तो काइंड ऑफ S23 FE थोड़ा सा मोटा था, बट अगर आप लोग साइड बाय साइड देखते हो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी लाइक ऐसे ओपिनियन जानना चाहोगे कि मेरे को कौन सा फोन पसंद आता है डिजाइन वाइज, तो मैं बोलूंगा S21 FE का डिजाइन थोड़ा कॉम्पैक्ट और थोड़ा स्लीक लगता है। वहीं पे अगर मॉडर्न वाइज देखूं तो मेरे को S24 FE ज्यादा बेटर लगता है इन हैंड। ओवरऑल जिसकी बॉडी है बड़ी अच्छे से शैम्फर्ड होती है और बहुत ज्यादा एक अच्छा फील देती है इन हैंड, ज्यादा ऐसे ना घुसती नहीं है। वहीं पे जब S23 FE यूज करता हूं ना, उसके ना एजेस जो है ना ये थोड़े से ना ऐसे लगता है हाथ में धस रहे हैं, पता नहीं क्यों। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ना तीनों ही फोनों के जो बटन प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा सिमिलर है। S21 FE, S23 FE, S24 FE सिमिलर ही लगते हैं। वहीं पे अगर आप नीचे देखोगे तीनों के अंदर आपको सिमिलर से प्लेसमेंट मिलती है नीचे की साइड में सारे पोर्ट्स की। अगर आप USB टाइप C पोर्ट देखोगे, स्पीकर ग्रिल देखोगे, स्पीकर ग्रिल इवन दो S24 FE की थोड़ी सी अलग तरीके की आती है, S23 और S21 के अंदर थोड़ी डिफरेंट है, बट कोई नहीं। और वहीं पे अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है। और भाई इस वाली वीडियो बनाने में ना भाई हालत खराब हो गई, बट मैं पता है किस चीज के लिए डर रहा हूँ। हम लोग ना जल्दी एक बहुत ही तगड़ी वीडियो और प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर की हमारे पास भाई सारे फ्लैगशिप फोन्स अरेंज हो चुके हैं जो इस टाइम पर तगड़े वाले फ्लैगशिप्स हैं, और उन सभी के साथ भाई हम लोग बहुत क्रेजी चीज करने वाले हैं, तो मजा बहुत आएगा। अगर मेरा इनमें ये हालत होगी ना तो मैं सोचा उस पर तो मेरा क्या होने वाला है। खैर, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करते रहा करो, बीच में ऐसे थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ ताकि आप लोग प्यार ज्यादा करो ना। खैर, यहाँ पे बात करें एक
और मेजर चीज की जो डिजाइन के बाद आता है एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सिम ट्रे के अंदर क्या स्लॉट्स मिलते हैं, ई सिम का सपोर्ट है। तो भाई देखो इन तीनों फोन के अंदर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा और तीनों ही फोन के अंदर आप लोग माइक्रो एसडी से अपग्रेड नहीं कर सकते। और ई सिम ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं नहीं यार बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्या करेंगे कब लगा लेंगे, हमें तो भाई फिजिकल सिम ही बढ़िया लगती है। मैंने एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, मेरे को भी ऐसे लगता था टू बी ऑनेस्ट, बट मैं भी रिसेंटली गया था हांगकांग और उससे पहले मैं गया था चाइना। भाई मैं चाइना में आप लोगों को नॉर्मल बताता हूँ, मैंने वहां पे करीब 10,000 से 15,000 के बीच में इंटरनेट बुक दिया यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग ले लेके, ठीक है। अब मुझे पता चला बाद में कि भाई ऐसी ई सिम्स आती हैं जो कि आप लोगों को ना अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो आपके फोन के ऊपर सेव हो जाएंगी, थोड़े टाइम के लिए आपको डेटा दे देंगी, जैसे 5 GB का एक हफ्ते के लिए, और बहुत सस्ती होती है 700-800 रुपए की। जो मैंने 10,000 रुपए खर्च करते हैं मेरे 700-800 रुपए में निपट जाते हैं, बट उसमें आपके फोन के अंदर ई सिम का सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि वो एक डमी ई सिम आपके फोन पे इंस्टॉल कर देती है जिससे आपके फोन का नेट इंडिया से बाहर चल जाएगा बहुत इजीली। तो भाई ये चीज मेरे को सुन के बड़ा मजेदार लगा और मैंने जब ये ट्राई करा खुद हांगकांग में इस साल, तो भाई मजा ही आ गया। मैं सच में ई सिम वहां पे इस्तेमाल करी, बहुत तगड़ी चीज लगी मुझे, तो होनी चाहिए भाई। मैं तो मानता हूँ हर फोन में आज के टाइम पे। और आप में से काफी लोग बोलेंगे भाई हम लोग सिम ले लेंगे वहां जाकर, तो भाई सिम लेना भी एक बहुत बड़ी हैसल होती है क्योंकि या तो आपको वहां पे सिम मिलेगी नहीं क्योंकि पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, सेकंड अगर मिल भी जाती है पासपोर्ट भी है, ऑब्वियसली होता है सबके पास पासपोर्ट भी है, फिर उसके प्लान्स लेने पड़ेंगे, फिर बहुत ड्रामे होते हैं। अभी एक चीज जस्ट मुझे रियलाइज हुई कि मैंने आपको बताई नहीं है और वो ये है दोनों फोनों की बैक साइड में आपको ग्लास तो मिलता है, लेकिन S23 FE आपको देता है कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, वहीं पे जो हमारा ये S24 FE है ये देता है कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन। तो इसका ग्लास काइंड ऑफ ज्यादा बेटर रहेगा एंड आपको सुपीरियर लगेगा और ये चीज ऑब्वियसली होती है जब हम लोग भाई देखते हैं नई जनरेशन के फ्लैगशिप में, ऐसा होता ही है यूजुअली। अब इसी के साथ ना एक्स्ट्रा फीचर्स मैं इंक्लूड कर देता हूं, जैसे कि भाई तीनों ही फोन आपको IP68 रेटेड मिल जाते हैं, तो पानी वानी से थोड़ा सा रूबरू करा दोगे, कोई सच दिक्कत नहीं होती है और ये अच्छा भी होता है बिकॉज कभी अगर हम भीग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड चीज है कि भाई एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक होना बहुत अनिवार्य है आजकल के टाइम पे, क्योंकि वो ना आपके पूरे UI के एक्सपीरियंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। चाहे आप टेक्स्ट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी ऐसे वॉल्यूम अप कर रहे हो, वॉल्यूम डाउन कर रहे हो या वाइब्रेट भी कर रहा है आपका फोन, तीनों फोन के अंदर हैप्टिक्स अच्छे हैं, मतलब ऐसे चीप वाले बिल्कुल नहीं है। बट जब कंपेयर करता हूं मुझे कहीं ना कहीं भाई S24 FE के ज्यादा बेटर लगते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड है। और मैं S23 FE की भाई प्राइस के अकॉर्डिंग मैं देखूं भाई बहुत ज्यादा क्रेजी है। बट मैंने सैमसंग के साथ ये चीज नोटिस करी, चाहे मैंने S24 अल्ट्रा भी चलाया हो, इनके जो हैप्टिक्स होते हैं थोड़े से ना कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं जब आप इन्हें कंपेयर करते हो इनके कॉम्पिटिटर से। तो मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा है भाई कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए इनको अपने हैप्टिक फीडबैक को, ताकि भाई जब हम कुछ ऐसे टाइप कर रहे हो तो और ज्यादा पता चले। और UI के अंदर भी थोड़े से ना हैप्टिक ऐड हो जाने चाहिए, तो शायद वो One UI 7 के साथ फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाए तो भाई और अच्छा हो जाएगा। बट मैं थोड़ा चाहता हूं कि और स्ट्रॉन्ग हो ये। अब इतनी सारी बातें हमारी भाई फोन के डिजाइन को लेके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स को लेके हो गई हैं, तो अब सामने की तरफ भी आना बनता है भाई डिस्प्ले का क्या सीन है। तो तीनों फोन के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर ना बहुत वेरिएशन मिलती है, मतलब बहुत अलग सी डिस्प्ले है तीनों की। अगर बात करूं भाई S21 FE की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का पैनल, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैनल है। और सैमसंग के पैनल्स यूजुअली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रिच होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लोग 4K HDR वीडियो प्ले करते हो तो बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज सैमसंग S21 FE की मुझे और जो पसंद है वो है इसका बेजल साइज। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है वो 83.2% का है, जो सच में यार ओवरऑल ना स्क्रीन को काफी ज्यादा अच्छा दिखाता है। अगर आप कोई भी कंटेंट वॉच करते हो तो बढ़िया रहता है और पंच होल भी ज्यादा बड़ा नहीं है। बट इसकी पीक ब्राइटनेस है जो कि सिर्फ 1200 निट्स तक की है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। आप लोग ज्यादा लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट में फोन यूज करते हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। खैर अगर बात करें S23 FE की, तो इसके अंदर थोड़ी सी डिस्प्ले और अलग मिल जाती है क्योंकि 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का ही पैनल है। बट इसके अंदर आपको 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब ये थोड़ा सा ना फ्लैट पैनल है, मतलब सैमसंग S21 थोड़ा सा कर्व्ड साइड से ना, बट ये पूरा का पूरा फ्लैट है, तो आप लोग इसके लिए स्क्रीन गार्ड अगर लगवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। पहली बार आज के टाइम पे भाई ये बहुत दिक्कत हो गई है। एंड सेकंड, इसका जो बेजल साइज है थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, हल्का सा अगर आप देखोगे ओवरऑल। बट ये डिस्प्ले भी बहुत बेहतरीन है। ऑब्वियसली सैमसंग का पैनल तो 120 हर्ट्ज तो लाजवाब चलता ही है। साथ ही में अगर आप लोग कोई भी ऐसे वीडियोस वॉच कर रहे हो, कोई भी कंटेंट वॉच करते हो, HDR10+ भी सपोर्टेड है, तो आपको डिस्प्ले से आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। और ऊपर से 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है, तो आउटडोर के अंदर विजिबिलिटी भी बेटर हो जाती है। बाकी पंच होल देखा हुआ है तो उसका थोड़ा सा छोटा है अगर हम कंपेयर करें इसे S21 FE के साथ। लेकिन लास्टली अगर बात करें S24 FE की, तो इसमें आपको बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 6.7 इंचेस का इसमें फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज का ही पैनल मिलता है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ये जाती है 1900 निट्स तक की। कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, हमारे को सैमसंग S23 FE में कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, वहीं पे S21 FE में हमारे को कॉर्निंग ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। जहां तक की बात रही देखो स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पे आपको बड़ा हुआ स्क्रीन साइज मिलता है। ये फोन बड़ा है कंपेयर करें अगर हम दूसरे स्मार्टफोन से इसको। वहीं पे एक चीज और है, जब मैंने इसको ओवरऑल जब चलाया जितनी बार भी, तो इसकी जो डिस्प्ले की ओवरऑल पीक ब्राइटनेस ना बहुत हेल्प करती है और एक ना अलग सी टोन निकाल के देती है, जो बाहर यूज करोगे तो आपको अच्छी लगेगी। और आजकल के टाइम पे एक तगड़ी पीक ब्राइटनेस होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देखते हो तो भाई वो लोग तो नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, 4500 5000 iQOO Vivo तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग 1900 देके एक स्वीट स्पॉट के लिए शायद वो ना चाहते हो कि उनका फोन ओवर हीट हो, कुछ दिक्कत हो, तो ठीक है 1900 निट्स भी बढ़िया है, जब तक हमारे को बाहर आउटडोर में कोई दिक्कत ना आए। तो अब डिस्प्ले की हमने क्वालिटी चेक कर ही ली है, आपको पता चल चुका है डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा सिमिलर है। बस वही है कि भाई आपका ओवरऑल पीक ब्राइटनेस का फर्क आता है और इतना ज्यादा कुछ मेजर नहीं है। और हाँ, स्क्रीन साइज का एक बहुत बड़ा फर्क है। पर S24 FE के अंदर आपको थोड़ा सा पंच होल बड़ा मिलता है अगर आप कंपेयर करोगे S23 FE से, तो एक चीज है जो शायद नोटिस पाने वाली बात है। खैर यहाँ पे एक और चीज है जो डिस्प्ले के साथ ही आप कैसे जुड़ी हुई है, वो है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तीनों फोन के अंदर हमारे को मिलता है, लेकिन तीनों
तीनों फोन के अंदर आपको ऑप्टिकल वाला मिलेगा। स्पीड्स लगभग सिमिलर सी हैं, ज्यादा कुछ मुझे फर्क नहीं पता चला है। हाँ, ये कह सकता है S24 FE की थोड़ी ज्यादा तेज हो जाएगी अगर आप बहुत ऐसे माइन्यूटली साइड बाय साइड कंपेयर करो तो पता चलेगा। अदरवाइज तीनों फोन बहुत सही परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वो है डिस्प्ले के साथ हमारा कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है स्पीकर क्वालिटी से। अब स्पीकर क्वालिटी कैसी है, तीनों फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है और तीनों फोन की आवाज में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप S21 FE को सुनोगे तो उसमें ना थोड़ी सी आपको बेसियर टोन मिलेगी। अगर आप लोग S23 FE को आप सुनते हो तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा लाउडनेस मिलती है विद ट्रेबल। और साथ ही अगर S24 FE को सुनोगे लास्टली तो इसकी थोड़ी सी और लाउड है अगर कंपेयर करें S23 FE से, बट जो बेस है वो काइंड ऑफ S21 FE में ज्यादा है। तो ये स्पीकर का थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी कॉल क्वालिटी में भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को Samsung S24 FE के अंदर जो ईयर पीस है ना, वो डिस्प्ले कैसे ऊपर की साइड में मिलता है, बहुत ही छोटा सा कटआउट, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कॉल बहुत ज्यादा सही चलती है। S23 FE के अंदर भी सिमिलर सही कटआउट है, ऊपर की साइड में आप देखो फ्रेम के अंदर और उसकी डिस्प्ले के बीच में बिल्कुल छोटा सा गैप होता है। और एज सच मैंने एक चीज और नोटिस करी कि ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी डस्ट नहीं जाती है ज्यादा कि एक्यूमुलेट हो जाए आपका स्पीकर में दिक्कत है। और ये दोनों ही फोन में ऐसा नहीं हुआ है। S21 FE के अंदर आप देखते हो तो इसमें भी सेम चीज है और ये वाला फोन तो हमारे पास 1 साल से ज्यादा हो गया और इसमें भी कोई ऐसा डस्ट नहीं गई है। तो स्पीकर क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से अपनी बाबू सोना से बातें कर पाओगे। ये वाली वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा इन डेप्थ बात करने की कोशिश करी क्योंकि यार मैं चाहता नहीं था कि भाई आप लोगों को फालतू में से ओपिनियन देना स्टार्ट कर दूं। हाँ देखो यार, यहाँ पे जस्टिफिकेशन ना बहुत अलग होगी क्योंकि प्राइसिंग का बहुत बड़ा फर्क है। S21 FE और S23 FE के प्राइसिंग में तो आप मान लो नाक के बराबर का ही फर्क है क्योंकि भाई ऑब्वियसली थोड़ा महंगा बिक रहा है क्योंकि ऐसा क्योंकि इतना Samsung से बेचना नहीं चाहता। हाँ, S23 FE को दे वांट टू सेल, दैट्स व्हाई इसका प्राइस इस टाइम पर बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर आप 30,000 में कोई भी Samsung का फोन लेने जाते हो तो भाई मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ आंख बंद करके, इससे बेटर फोन आपको कोई नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। और वहीं पे जब बात आती है भाई आपको थोड़ा सा और ऊपर जाना है S24 FE की तरफ तो भाई आप लोग ले सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि ना S24 भी ना काइंड ऑफ सिमिलर रेट पे आ जाता है। अगर आप देखो तो S24 प्लस भी आपको मिल जाता है। तो S24 FE का रेट थोड़ा कम हो जाता है, अराउंड 50 के आसपास है, 45,000 के आसपास ना, तो ये और तगड़ी डील बन जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना। ये फोन बहुत बढ़िया है, बस वो हल्का इसका प्राइस ज्यादा लग सकता है। अब इन तीनों ही फोन के अंदर भाई देखो स्पीकर हो गया, प्राइसिंग होगी, जितनी भी हम लोग बात करें मेजर चीज है परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है Samsung के लिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि Samsung ने परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा काम किया है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करने स्टार्ट कर दिए, Exynos के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, फैब्रिकेशन चेंज कर दिया ताकि प्रोसेसर और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, साथ ही में थोड़ा और ज्यादा पावर दे, थोड़ा गरम कम हो। तो हमने ये चीज नोटिस करी। अगर प्रोसेसर की बात करें S21 FE के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, एक काइंड ऑफ अच्छा प्रोसेसर है, थोड़ा पुराना है लेकिन थोड़ा सा इसका गर्म और तापमान हाई रहता है। और वहीं पे अगर S23 FE की बात करें तो इसके अंदर आता है Samsung का खुद का मैन्युफैक्चर्ड Exynos 2200, ये भी एक अच्छा प्रोसेसर है। आगे चल के बताता हूं क्या कमियां क्या बुराइयां क्या अच्छाइयां। वहीं पे अगर S24 FE की तरफ चलें, इसमें आपको मिलता है Samsung का Exynos 2400E। तीनों प्रोसेसर बहुत वेरिएशन के साथ आते हैं, इनमें गैप्स भी हैं, जनरेशन वाइज भी अगर आप देखोगे फैब्रिकेशन भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो जब हमने भाई इन तीनों फोन के अंदर अलग अलग टेस्ट रन करे तो आप लोगों को यहाँ पे फर्क पता चलेगा कि भाई आ रहा है। S23 FE के जो Antutu स्कोर था उसमें फर्क था, S24 FE के Antutu में फर्क था, S21 FE Antutu में फर्क था। लेकिन हम लोग यहीं पे नहीं रुके, हमने थोड़े से और टेस्ट रन करने स्टार्ट किए कि भाई कुछ चीजों में फर्क दिखे और ज्यादा कहां पे पता चलेगा। तो देखो हमने तीनों फोन के अंदर स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवरऑल S24 FE है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। और भी कुछ टेस्ट जो हमने रन करे जैसे कि भाई हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हो गया। ये टेस्ट वैसे आजकल के टाइम पे हम लोग रन करते नहीं है, बट मैंने फिर भी तो चलो करके देखते हैं। और तीनों के अंदर मैंने देखा कि जो चिप स्कोर है उस पर ध्यान देना कि हमारा जो S24 FE उसका चिप स्कोर सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा था। और ये वही हुआ कि जो छोटा है उसमें कम आ रहा है, उससे बड़ा है उसमें ज्यादा आ रहा है, उससे बड़ा है उसमें ज्यादा आ रहा है। तो वो चीजें मैंने हर जगह पे देखी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिमिलर सी परफॉर्मेंस हमारे को मिली है। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया हमारे लिए, हम आजकल करने लगे हैं, वो है स्टोरेज स्पीड टेस्ट, जिसके अंदर हमारे को पता चलता है कि भाई ओवरऑल स्टोरेज कितनी तेज है। यहाँ पे S24 FE जो है ये UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है, जिसके अंदर हमारे को स्कोर्स में मिले 1,36,000 के। S23 FE आता है UFS 4.0 या फिर UFS 3.1 स्टोरेज पे, डिपेंड करता है कि आप वेरिएंट कौन सा ले रहे हो। अगर आप इसका 128 GB वाला लेते हो तो उसमें UFS 3.1 मिलती है, अगर आप 256 वाला लेते हो तो उसमें UFS 4.0 मिलती है। और इसका जो स्कोर है वो है 65,000, तो यहाँ पे 3.1 वाली स्टोरेज लगाई गई है इस वाले फोन के अंदर। और S21 FE के अंदर भले ये बहुत पुराना है लेकिन इसके अंदर भी सिमिलर स्टोरेज जो कि UFS 3.1 है। और इसका जो स्पीड टेस्ट आया वो है 46,000 का। जब आप देख सकते हो डेफिनेटली जो ऐप ओपनिंग स्पीड्स हैं, अगर आप कोई ऐसे इंस्टॉल करो चीजें, उसमें हमारा S24 FE आगे निकल जाएगा, फिर S23 FE आएगा, फिर S21 FE आएगा। और ये सेम चीज हमने करके भी देखी, हमने भाई थोड़ी बहुत एप्लीकेशन डाउनलोड करी, आप लोग ऐप ओपनिंग स्पीड देखते हो साइड बाय साइड बहुत ज्यादा सिमिलर सी है। हल्का फुल्का S24 FE कभी बार तेज आता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जब पता चला हमने SSD से इनके अंदर एक फाइल इंपोर्ट करी तीनों ही फोन के अंदर, तो उसमें भाई फर्क पता चला कि हाँ भाई S24 FE ज्यादा तेजी से कर गया। और ये चीज हम लोग थॉरली टेस्ट करके बता रहे हैं क्योंकि तीनों ही फोन के अंदर आपको सेम USB-C पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि USB-C 3.2 Gen 1 वाले हैं। जैसे कि पोर्ट की स्पीड तो सेम है लेकिन आपकी इंटरनल स्टोरेज का अगर फर्क होगा तो यहाँ पे वो वेरिएशन आता है। अब देखो गेमिंग एक बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट हो गया आजकल के टाइम पे, और स्मार्टफोन्स के अंदर गेमिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। कोई तो रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करते हैं, बट हम लोग भाई अभी BGMI लवर्स हैं क्योंकि हमें पसंद है भाई चिकन डिनर। यहाँ पे चिकन डिनर
की बात अगर हम लोग करते हैं तो BGMI की सेटिंग्स अगर बताऊं तो तीनों ही फोन के अंदर आपको बढ़िया सेटिंग्स मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दो जो फोन है हमारे ये S23 FE और S21 FE ये एक्सट्रीम सपोर्ट करते हैं, मतलब कि 60 FPS। वहीं पे हमारा ये भाई साहब जो S24 FE ये सपोर्ट करता है 90 FPS इन BGMI। तो यहाँ पे थोड़ा बेटर गेम प्ले कर सकते हो आप लोग इस फोन से। अगर 90 FPS वाला सिलेक्ट करते हो ऑप्शन तो आप लोग कंसिस्टेंट एटलीस्ट 60 FPS तो मिलेंगे ही, बाकी इनमें भी कभी भी ड्रॉपेज आ जाती है। तो डिपेंड करता है, वही वाली बात है कि थोड़ा सा प्रोसेसर एडवांस है, थोड़ा सा नया है, जिसके स्कोर ज्यादा बेटर आ रहे हैं, ओवरऑल थोड़ा एफिशिएंट है, जिस वजह से S24 FE यहाँ पे बेटर निकल कर आ जाता है। और एक और गेम हमने ट्राई करी जो कि थी जेंशिन इंपैक्ट। जेंशिन इंपैक्ट एक बहुत हैवी गेम है भाई, 40-50 GB गेम हो जाती है जब वो इंस्टॉल हो जाती है आपके फोन के ऊपर। तो भाई फालतू में मत डाउनलोड किया करो उसको, क्योंकि बहुत से लोग फिर रोने लग जाते हैं कमेंट भाई हमने कर लिया और हमारा डेटा तो उड़ता साथ में स्टोरेज भी उड़ती है, तो मत इंस्टॉल करना। बट तुम्हारा भाई करेगा, हम लोग रिस्क ले लेते हैं वाला। तो S21 FE और इन तीनों में बेसिकली आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है जेंशिन इंपैक्ट में। बट अगर आप S21 FE में जेंशिन इंपैक्ट स्पेसिफिकली खेल रहे हो तो इसका अंदर आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू मिल जाते हैं, जो कि 10-15 मिनट की गेमिंग बाद होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे इन दोनों फोन में S23 और S24 FE में थोड़े टाइम के बाद होते हैं, वो इतने मेजर भी नहीं है इधर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बाहर इन तीनों ही फोन के कैमरास को टेस्ट करने के लिए। अगर बात करें स्पेसिफिकेशन वाइज ना, तो यार तीनों ही फोन के अंदर हमारे को डिफरेंट सिनेरियोस मिल जाता है। S21 FE के अंदर हमारे को 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है और 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड मिलता है। जबकि S23 FE के अंदर 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। और जहां तक की रही भाई S24 FE की कैमरास की, उसमें भी आपको सेम सेटअप मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अब दो फोन के कैमरा तो आपको काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे होंगे, बट एक्चुअली में डिफरेंस कहां आता है वो चेक करते हैं। अब जैसे ही गाइस हमारी गाय माता सामने दिख रही है मुझे, इनकी एक दो फोटोज क्लिक कर लेता हूं, लेकिन हिल रही है यार। रुको स्टैंडर्ड में खींचेंगे नॉर्मल, जैसे पॉइंट एंड शूट। S23 FE की फोटो है, मैं नॉर्मल एक फोकस करा। ये S24 FE की फोटो है और जल्दी से भाई S21 FE की फोटो भी खींचनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो S21 FE से भी खींच लेते हैं और ये भी एक फोकस करके हमने नॉर्मल फोटो क्लिक कर ली। तीनों फोन के अंदर सेम फोटो है। एक तो तीन फोन ना भाई हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब, दो फोन तो भाई कर लेते हैं लोग। ओके, तो तीनों फोन के ना वेरिएशन आई है फोटोज के अंदर। आप लोग देखोगे तो डायनेमिक रेंज ना मेरे को कहीं ना कहीं मतलब सिमिलर सी ही लग रही है फोटोज, बट ना तीनों के अंदर ना स्काई का कलर काफी ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप सैमसंग की टोन देखोगे तो आपको तीनों फोन में मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी लगती है टू बी ऑनेस्ट। और ये चीज आपको ना पसंद भी आएगी जब आप लोग खुद इन कैमरास यूज करोगे। बट थोड़ी बहुत और फोटोज खींचते हैं यार। तीनों फोन के अंदर भाई हमारी 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वर्टिकल में, और आपको पता चल जाएगा अंदाजा भाई किसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है और साथ ही में डायनेमिक रेंज किसमें अच्छी है। अगर मैं भाई मूव करता हूँ अगर मैं मूव करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा भाई OIS कैसा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तीनों ही फोन की। मेरे हिसाब से भाई लाइक S24 FE की वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है, फिर S23 FE, फिर S21 FE, बट मेरे को भी पता नहीं, मैं रिजल्ट देखूंगा जब पता चलेगा। और भाई मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो S21 FE है उसकी वीडियो ज़्यादा बेटर आ रही है जब हम लोगों ने कंपेयर करा उससे S23 और S24 FE से। बट शायद ये ऑप्टिमाइजेशन है जो कि सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। जब भी S21 FE का कैमरा बहुत ज़्यादा क्रेजी, और सच में इस वाले फोन के कैमरा मैंने हमेशा से बोले बहुत ज़्यादा तगड़े निकालने सैमसंग ने। मगर ऐसा नहीं कि भाई इन दोनों फोन के कैमरा अच्छे नहीं, इन दोनों फोन के कैमरास भी अच्छे हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली देखते हो तो आपको उनकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, बट जब साइड बाय साइड देखते हो तो S21 FE थोड़ा सा बेटर निकल जाता है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सी फोटोज किस फोन की पसंद आ रही है ज्यादा। और एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं थोड़ा सा सांवला हो गया हूँ, और मेरे को ना खुद आजकल भाई ऐसे वीवो की टोन पसंद आ रही है जो थोड़ा सा मुखड़े को व्हाइट कर देती है। तो इस वजह से शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा यहाँ पे। आप लोगों को ज्यादा पता है तो आप लोग जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। तो हम लोगों ने भाई बाहर जाके अच्छे से कैमरा टेस्ट कर लिया, आप लोगों को पता चली गया भाई कौन सा कैमरा किस तरीके का है। बट अब हमारा इसके आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है, जो कि है भाई सॉफ्टवेयर। एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है आपके फोन के एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ ले जाती है, क्योंकि वही चीज है जिससे आप लोग डेली मर्रा की जिंदगी में इंटरेक्ट करोगे। तो तीनों फोन के अंदर सैमसंग का बिल्कुल बेस्ट वाला सॉफ्टवेयर चलता है, जो कि है One UI। अब One UI जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड स्किन, और One UI 7 भी आने वाला है, तीनों में आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। खैर यहाँ पे अगर बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मुझे तीनों ही फोन सिमिलर से लगे, बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो हमारे ये महारथी हैं S23 FE और S24 FE, इसके अंदर आपको मिलता है भाई सैमसंग के Galaxy AI का सपोर्ट। अब Galaxy AI के अंदर आप लोग दो चार चीजें जो कर सकते हो, जैसे कि आप सर्च कर सकते हो, चीजों के अंदर एनहांसमेंट देख सकते हो, कॉल ट्रांसलेट कर सकते हो, नोट असिस्ट देख सकते हो, जो हमने S24 अल्ट्रा के टाइम पे भी बताया था, फिर Fold 6 में भी थोड़ी बहुत चीजें ऐड ऑन हुई थी, तो सब चीजें हमने आपको बताई हैं। तो इसमें आपको चीज मिलती है, जबकि हमारे इस S21 FE में ये चीज नहीं मिलती आपको। और जहां तक रही बात सपोर्ट की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैमसंग S24 FE आपको 7 साल का सपोर्ट देता है फ्रॉम सैमसंग ओनली। S23 FE के अंदर आपको 4 साल का सपोर्ट मिलता है, और S23 FE के अंदर भी आपको 4 साल का सपोर्ट मिलता है। और सैमसंग का एक और तगड़ा फीचर जो कि सैमसंग पे आपको तीनों ही फोन में मिल जाता है, तो आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड डाल के, डेबिट कार्ड डाल के कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे आपने अपना कार्ड्स कैरी करे हो या ना करे हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सैमसंग नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है, सैमसंग डेक्स आपको मिल जाता है इन तीनों ही फोनों के अंदर,
तो ये कुछ चीजें फंक्शनैलिटी हैं जो मुझे थोड़ी सी ऐसे अच्छी लगती हैं, जो सैमसंग के फोन्स में आती है और एक काइंड ऑफ प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में ही आती हैं। तो इस वजह से आपको सैमसंग एफई सीरीज लेना पड़ेगा अगर आप लोग प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहते हो। तो ये हमारा ना दूसरा दिन है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, और कल से लेकर अब तक इन तीनों फोन के अंदर मैंने बैटरी भी टेस्ट करी है। अगर आप नॉर्मली चेक करोगे तो S24 FE में हमारे को 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है, बाकी इन दोनों ही स्मार्टफोन में 4500 mAh मिलता है। अब देखो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरे S23 FE है ना उसकी बैटरी ज्यादा तेजी से डाउन हो रही है, और एक अजीब सी चीज मुझे लगी वहीं पे S24 FE भी थोड़ी तेज डाउन हुई जबकि S23 FE थोड़ा स्टेबल चल रहा था। और ये चीज ना मैंने गेमिंग और टेस्टिंग के टाइम में नोटिस करी, तो मुझे थोड़ा सा और लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी तीनों फोन सेम ही चार्जिंग स्पीड्स कैरी करते हैं जो कि 25 वॉट, और तीनों फोन के डब्बे में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से बाय करना पड़ेगा। और तीनों ही फोन के अंदर हमारे को 15 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, तो आप लोग अपने उस आईफोन वाले दोस्त को अपना चार्ज दान में दे सकते हो जिसका फोन डेड होने पे आया है। खैर ये सारी बात साइड में, लास्ट में यही बोलूंगा भाई, ये तीनों के तीनों स्मार्टफोन आज भी बहुत ज्यादा तगड़े हैं। बट देखो अगर आपको आज के टाइम पे एक ऐसा फैन एडिशन स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग S23 FE ले सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भाई अगर लेना चाहते हो S24 FE लो, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी और बेटर चीजें मिल जाती हैं। बस ये कि थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपेंसिव लग सकता है, तो वेट कर सकते हो आप लोग। अगर भाई इसका रेट कम होता है तो भाई ये बहुत क्रेजी डील बन जाएगा, इससे बेटर चीज नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। और ये वाला फोन भाई S21 FE आज भी सदा बाहर है। अगर आप लोग को बजट ज्यादा नहीं है और आपको एक अच्छे कैमरास चाहिए तो भाई ये लेना, ये बड़ा तगड़ा फोन है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद आता है। बाकी अगर थोड़ी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो S23 FE उसी बजट में है। थोड़ा सा अजीब सिस्टम है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखना आपको कौन सा पसंद आता है फोन। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, बाकी आप लोग भी शेयर कर सकते हो। और ये वाली वीडियो कोई भाई पेड वेड नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, तो ये मत बोलना भाई पेड ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भाई टू भाई वाला एक्सपीरियंस शेयर करा आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई डेफिनेटली आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।